प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस संध्या के वेला में आपको शास्त्र के इस बाइबल अध्ययन में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग कैरेक्टर के स्टडी के रूप में, चरित्र अध्ययन के रूप में जक्कई को हम चुन लिए हैं। हम थोड़ी देर उसके जीवन से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं बाइबल के लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 1 से लेकर के 11 तक मैं पढ़ लेता हूं। जरा आप बाइबल को खोल करके हमारे साथ उसको फॉलो कीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय वचन 1 से लेकर के 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपके एक और बार स्वागत करता हूं। पिता परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। हम जक्कई के जीवन से 3 बातों को आज देखने जा रहे हैं। उनका कौन सा चरित्र था, उसे हम कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ये बात को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। शासन यानी शाही संगति की कलीसिया का मोटो है, विषय है, उद्धार से रूपांतरण होता है। उद्धार का परिणाम रूपांतरण है। मतलब जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जब हम लोग उद्धार पा लेते हैं, जब मुक्ति यीशु मसीह जो देता है उसे अपनाते हैं, उसका एक परिणाम होना चाहिए, वो है रूपांतरण। हमारे भीतरीय मनुष्य में एक परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, कर्म परिवर्तन, मन परिवर्तन, सोच विचार में परिवर्तन, बोल चाल में परिवर्तन, चाल चलन में परिवर्तन। इस प्रकार हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होना आवश्यक है। इसलिए हम बाइबल को अध्ययन करते हैं ताकि हमारे जो व्यक्तित्व है उसी में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि व्यक्तित्व परिवर्तन ही समाज का परिवर्तन,
ला सकता है। समाज का परिवर्तन ही राष्ट्र परिवर्तन रूप में विकसित होता है। जब एक राष्ट्र में परिवर्तन आ गया, वही तो देश का परिवर्तन है, जो आगे बढ़कर विश्व स्तरीय में जाएगा, पूरे मानव जाति को परिवर्तित कर सकता है और करेगा भी। आज हम देख रहे हैं ये जक्कई, इसका एक स्वभाव है, एक पर्सनालिटी है, एक गुण है। तीसरा और चौथा वचन में हम देखते हैं, मैं एक और बार पढ़ता हूं। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हम यहां देख रहे हैं ये जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत लालसा रखता था। उसके मन में बहुत बड़ी लालसा थी कि यीशु को देखे। यीशु गलील प्रांत का रहने वाला था। अब जक्कई है, ये यहूदिया प्रांत का रहने वाला है। उन दिनों में फिलिस्तीन देश में उत्तर भाग गलील था, दक्षिण भाग यहूदिया था, दोनों के बीच वाला भाग समारिया था। गलील प्रांत से नीचे दक्षिण में यहूदिया प्रांत में आ गया। अब वो अपने यात्रा में, पद यात्रा में यरूशलेम जा रहा है। वो यरीहो शहर में गुजर के जा रहे हैं। ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना था। यीशु मसीह अच्छा है, प्यारा है, प्यार भरा है, लोगों से प्यार करता है और लोगों के जीवन को परिवर्तन करने वाला है, लोगों का दुख समझने वाला है, शंगाई देने वाला है, शांति देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है, मुर्दों को जिलाने वाला है। इस प्रकार यीशु मसीह के बारे में बहुत सा सुना था, लेकिन अब उसको देखने का एक मौका मिल रहा है। वो कि यीशु मसीह इसके शहर होकर के जा रहा है। तब यीशु को देखेंगे, जिसके बारे में बहुत सुना था, देखें। इस प्रकार एक मनसा उसके अंदर था, एक लालसा थी। हम देख रहे हैं यहां पे ये व्यक्ति यीशु मसीह को देखने का क्या और मकसद हुआ होगा। बाइबल बताती है, उसी अध्याय का 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इसको ये मालूम था कि मैं खोया हुआ एक व्यक्ति हूं, मुझे बचाने की आवश्यकता है, मुझे उद्धार की आवश्यकता है, मुझे मुक्ति की जरूरत है। ये एहसास किया, मैं खोया हुआ एक व्यक्ति हूं, मुझे कोई बचाने की जरूरत है, मुझे मुक्ति अवश्य है, जरूर मुझे मुक्ति की आवश्यकता है। थोड़ा इसके बारे में देखेंगे तो क्या है ये व्यक्ति है। यीशु मसीह ने कहा 9वां वचन में, ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। मतलब इसका जो स्टेटस को देखा जाए, इसका एक प्रतिष्ठा को देखा जाए,
ये प्रजाति के तौर से एक अच्छे प्रजाति को बिलोंग करता था। अब्राहम के बच्चे, अब्राहम के द्वारा जो बहुत बड़ी जाति हुई, वो जाति इजरायली है। सो प्रजाति से वो एक ऊंची प्रजाति को बिलोंग करता था, यानी वो इजरायली था। और यीशु मसीह यहूदिया में जन्म लिया। यहूदियों के बीच में उनका लोक सेवा हुआ, तो वहां के लोग आमतौर से यहूदी थे। एक राष्ट्र स्तरीय में वो एक यहूदी था। एक रेशियल स्टेटस ही हैड, ए नेशनल स्टेटस आल्सो ही हैड, साथ ही साथ प्रोफेशनल, मतलब उसका करियर में भी वो एक अच्छे स्थान में था। पहला वचन कहता है, दूसरा वचन, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। मतलब सरदार का मतलब है वो डिस्ट्रिक्ट टैक्स कलेक्टर था। डिस्ट्रिक्ट टैक्स कलेक्टर था। जिला स्तरीय में उसका पद बड़ा था। और एजुकेशनल स्टेटस उसके पास था। शैक्षणिक प्रतिष्ठा भी उसको था। वो है, वो टैक्स कलेक्टर हैं। वो चुंगी लेने वाला और जिला स्तरीय का चुंगी लेने वाला अधिकारी था। और उसका एक समाज में भी एक प्रतिष्ठा था, सोशल स्टेटस। वो पढ़े लिखे लोगों में एक था, एलाइट ग्रुप कहते हैं। और आर्थिक स्तरीय में भी उसका स्तरीय ऊंचा ही था। उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा था। बाइबल बताती है वो धनी था। हम यहां देखते हैं प्रजाति के स्तरीय में ऊंचे प्रजाति के बिलोंग करता था। अगर राष्ट्र के तौर से देखा जाए, उनका राष्ट्र ऊंचे राष्ट्र था। और करियर के रूप में देखा जाए, अच्छे करियर करता था। और उसका एजुकेशन को देखिएगा, पढ़े लिखे था। सामाजिक तौर से वो एलाइट ग्रुप या शिक्षित वर्ग माना जाता था। और आर्थिक रूप में भी उसका स्तरीय ऊंचाई था। बावजूद भी इन चीजों में एक भी जक्कई को उद्धार नहीं दे सका। उन चीजों में एक भी जक्कई का मुक्ति नहीं दे सका। इनमें से एक भी चीज जक्कई को परमेश्वर के पास नहीं ले जा सका था। इतने होने के बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर ही था। हम यहां देखते हैं, इसके अलावा इसका स्वभाव को देखिएगा। स्वाभाविक रूप से ये अभी तक पाप के अधीन में था। पाप से आजाद नहीं था। पाप से स्वतंत्र नहीं था। पाप का दास था। इसलिए नहीं कि वो पाप किया, परंतु इसलिए कि वो स्वभाव से, जन्म से पापी था। यही वजह है, हम यहां देखते हैं, वो अपने परिवार के लिए हमेशा चिंतित था। अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए वो चिंतित था। मतलब अपने ही लोगों के बारे में, अपने ही परिवार के बारे में चिंतित था। इसलिए उनका पैसा कैसे परिवार के लिए हम बनाएंगे, कैसे अपने लोगों को वे अच्छे होने के लिए हम हेल्प कर सकेंगे, ये बात को हमेशा सोच रहा था। वो चुंगी लेने वाला मतलब है, उस समय रोग पृथ्वी में अधिकांश जगह पे राज करता था। उसमें
यहूदिया भी था। ये अब रोमी सरकार के लिए काम करता है, न केवल रोम सरकार के लिए काम करता है, लेकिन वे अपने लोगों को भी लूटता था, रोमी सरकार को भी लूटता था। मतलब राजा और प्रजा दोनों को लूटने वाला काम करता था। कैसे है? मान लीजिए ये कोई लैंड, जमीन को अभी उसका मूल्यांकन करने के लिए जाता है, उसका वैल्यू लगाने के लिए जाता है। मान लीजिए एक कट्टा जमीन है, एक कट्टा जमीन का पैसा है, वैल्यू है, दाम है, मान लीजिए 80,000 रुपया है। ये क्या करता था? इसका 1.5 करोड़ है, ये जमीन का 1.5 करोड़ है, जबकि 80,000 ही उसका वैल्यू है। लेकिन 1.5 करोड़ बोलता था, 70,000 को बढ़ा दिया। मतलब है 1.5 करोड़ का क्या देना है? कर देना पड़ेगा सरकार के लिए। उतना कैसे देंगे? सच्ची में उतना तो दे सकते हैं, लोग सोचेंगे, लेकिन 80,000 के जमीन को 1.5 करोड़ में बोल करके मांगे तो कितना खर्च दे सकते हैं, कितना कर दे सकते हैं? चूंकि बहुत हो गया तो बोलेगा साहब थोड़ा सा कम कीजिएगा। ठीक है, हम इसका वैल्यू कम करेंगे, आप हमको उसमें 25% हमको दे दीजिएगा, हम करेंगे। ठीक है, कितना लगाएंगे? अच्छा, इसका कितना है वैल्यू बोल रहे हैं? 80,000। अच्छा, 80,000। हम बोलेंगे इसका 50,000 का वैल्यू है, 30,000 का कम कर दिया है। अभी 30,000 का जो घर है वो सरकार को जो जाएगा तो जाएगा नहीं, और 50,000 बोल रहा है, इसलिए 30,000 का घर में आधा या 25% ही देना है, उसके इसको दे देंगे तो इसका पॉकेट भर गया है, तो सरकार को जाएगा नहीं। सो लोगों को भी लूट रहा है, सरकार को भी लूट रहा है। मतलब इस प्रकार एक लूटने का काम क्यों किया? एक घूस लेने का, रिश्वत लेने का और करप्शन का काम क्यों किया? ये पाप का दास था बाई बर्थ, नेचुरली, स्वभाव से। इसी बात को अपने जितने उसके मातृगत में लोग थे सबको सिखाता था। इसी प्रकार बढ़ाना है और लोग के फिर जाकर घटाना है, उसका जो कार्य है उसके लेके पॉकेट में रख दो। हम देख रहे हैं ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं था, लेकिन बैड इन्फ्लुएंस करने वाला। इसका प्रभाव है अच्छा नहीं, बुरा है। उस समय चुंगी लेने वाले उनके समाज में समाज के बाहर रखे जाते थे। जैसा कोड़ी लोगों को समाज के बाहर ही रखते हैं। कहीं भी देखिए कोड़ी अस्पताल, लेप्रोसी हॉस्पिटल देखिए, आमतौर से ये शहर के बाहर उसका निर्माण हुआ होगा, क्योंकि वो लोग शहर के बाहर, समाज बाहर रखे गए थे। सो अस्पताल के स्वाभाविक रूप में बाहर रखते थे। लेकिन आज देखिएगा, आज बहुत बढ़ गया है, शहरीकरण हो गया है, इसलिए वो बाहर जो था वो एरिया भी शहर के अंदर आ गया, तो वो ऐसा अस्पताल भी शहर में आ गया है। सो हम यहां देखते हैं इसी प्रकार चुंगी लेने वाले लोगों को उन लोग यानी यहूदी लोग बाहर रखते थे समाज से, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं देता। हम बाहर रहे या अंदर रहे, हमको चाहिए पैसा। यहां देखते हैं जब यीशु में उनके घर में चला गया था तो लोग क्या बोल रहे हैं? देखो, ये पापी के घर में जा उतरा। यीशु मसीह एक पापी का अतिथि बन करके चला गया है। इसका मतलब है इसका एक गवाही नहीं था समाज में। इस सारी बातों का क्या रीजन था? क्यों वो गवाही के बारे में सोचता नहीं था?
लोगों के बारे में सोचता नहीं था, हमेशा अपने के बारे में क्यों सोचता था? एक ही कारण है, वो स्वभाव से पापी था, उसके लिए मुक्ति की आवश्यकता थी, उद्धार पाने की जरूरत थी। अब समझ गया ये उद्धार, ये मुक्ति मेरे स्टेटस हमको दे नहीं सकता है। चाहे हम अच्छे धर्म को बिलोंग करते हुए हो, या अच्छा धन मेरे पास हुआ हो, या अच्छी शिक्षा मेरे पास हो, या हमारे लिए अच्छा प्रजाति का या अच्छा जाति का एक स्टेटस हो, कुछ हमको उद्धार नहीं दे सकता है, हमें पापी स्वभाव से छुड़ा नहीं सकता है। सो मुझे चाहिए कोई छुड़ाने वाला, कोई छुटकारा देने वाला, कोई मुक्तिदाता, कोई उद्धार करता। वो तो यही यीशु समझ गया था। उसको देखने के लिए ना केवल चाहा और ट्राई किया, लेकिन वो आंख में नाटा था, और यीशु में चारों ओर भीड़ थी, बहुत लोग चारों तरफ उनके साथ साथ चलते थे पैदल। और ये नाटा आदमी देख नहीं पाया, कहा कोई बात नहीं रे, मेरा जो स्वभाव शारीरिक जो हाइट है काम नहीं आता है। देखेंगे, देखा उन दिनों में उन लोगों के रोड में दोनों साइड में पेड़ बहुत लगाते थे। उनमें एक ऐसा पेड़ था, गोलर का पेड़, मतलब अंजीर का पेड़ था, जंगली अंजीर का पेड़ है। ये अंजीर का पेड़ है, बगीचा में नहीं लगाया गया था, लेकिन रोड में यूं ही, और वो नाटा भी था। उसका जितने शाखाएं होती थी वो सब नीचे से आता था, इसलिए नाटा आदमी उसमें चढ़ सकता था। दौड़ के देखा यीशु मसीह आ रहा है, इसी रोड में जाएगा, तो हम उसी रोड में आगे जाके के पेड़ में चढ़ जाएं। नीचे देखें, यीशु मसीह जाएंगे तो देख सकते हैं। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं हमको परमेश्वर को देखना है, गॉड को देखना है, अगर है तो वो मेरे सामने आ जाए। लेकिन जबकि यह हमारे लिए पाठ सिखाता है, क्या है? परमेश्वर के राह को जाने, उस राह में आप काम करें, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको पाने के लिए, उनको अपनाने के लिए, तब वो परमेश्वर आपको प्रकट होगा। क्या आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं? क्या आप मुक्ति पाए हुए हैं? क्या इसके लिए आप तीर्थ यात्रा में लगे हुए हैं? बाइबल बताती है, जक्कई के जीवन से मालूम हो रहा है कहीं जाने की जरूरत है नहीं। यीशु मसीह स्वयं आपके यहां आने वाला है। यीशु मसीह आपको गुजर के जाने के लिए चाह रहा है, ताकि आप उनको देखें, देखने के बाद आपके जीवन में वो दखल करें, वो चले आए, अब जीवन परिवर्तित हो जाए, धर्म नहीं, जीवन परिवर्तित हो जाए। हम यहां देख रहे हैं, एक पाठ है हमें, इसका 10वां वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 9वां वचन में, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वो भी अब्राहम का एक पुत्र है। यीशु मसीह खाता उसके घर आकर आज इस घर में उद्धार आया है। जब ये जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए आगे दौड़कर, जिस रास्ता से यीशु मसीह गुजरने वाले थे उसी में आगे दौड़कर गोला के पेड़ में चढ़कर और ऊपर एक उसका शाखा में बैठकर नीचे देख रहा था, यीशु मसीह कब आएंगे। आया जरूर यीशु मसीह, लेकिन वहां जाकर यीशु मसीह रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, और ऊपर देखा, यहाँ एक व्यक्ति मेरे खोज में है,
मेरे राह को जानते हुए मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए तरस रहा है, वो यहाँ है। तो यीशु मसीह खड़े होकर के देखा, ऊपर देखा और वो व्यक्ति को बुलाया नाम लेकर, जके जट उतर आ। यीशु में चारों तरफ बहुत लोग थे, लेकिन यीशु में किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति जो पापी था, जो समाज के बाहर रखा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, यीशु मसीह को पाने के लिए जो तड़प रहा था, उसके लिए कार्य कर रहा था, उसे यीशु जानकर बोला, जकै जट उतर आ। वो आया, बाइबल बताती है वो खुशी खुशी अपने घर लेके गया। वहां जाने के बाद उसके घर जीवन में न केवल उसके परिवार के एक एक जन के जीवन में उद्धार आया है। प्यारों, अगर आप अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, अभी तक आपको मुक्ति नहीं मिली है, यीशु मसीह आपको उसी को देता है और मुफ्त में देता है। हो सकता है आप क्रिश्चियन परिवार के बिलोंग करते हो, लेकिन क्रिश्चियन परिवार में आपका जन्म लेने से आपको मुक्ति नहीं मिलती है। एक अच्छे भक्ति करने वाले कोई परिवार में आपका जन्म अगर हुआ होगा, इसका मतलब ये नहीं आपके लिए उद्धार मिल जाता है। तीर्थ यात्रा में जाते हैं और बहुत कुछ प्रयास करते हैं परमेश्वर को पाने के लिए, लेकिन इसको जांचने की जरूरत है, क्या मेरे तीर्थ यात्रा जैसा यरूशलेम जाते हैं या कहीं चर्च, विशेष चर्च जहां है करके जाते हैं, या और कोई अन्य तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थल में जाते हैं, आपको पूछना होगा कि सचमुच में परमेश्वर का राह यही है क्या? जिस मार्ग मतलब हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारे क्रिया है, ये सचमुच में यीशु मसीह को हमें ले जाने वाला है, ये जानने की जरूरत है, जानने की आवश्यकता है। अगर वो परमेश्वर का भावता हुआ है, बिल्कुल यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में दखल करेंगे और आपके जीवन में ही नहीं, आपके परिवार के एक एक जन के जिंदगी में मुक्ति यूं ही आ जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी। उसे यीशु मसीह यूं ही इसलिए देता है, वो मुक्ति को आपको देने के लिए वो कलवरी क्रूस पे चढ़कर आपके मेरे पापों को अपने देह में उठाते हुए हमारे जगह में होकर मर गया था, हमारे प्रायश्चित बनकर के मर गया था, और वो यीशु मसीह तीसरा दिन जी भी उठा, आज वो जीवित है, इसलिए वो आपको यूं ही दे सकता है। जक्कई के जीवन से ये हमको मालूम हो रहा है, हमें काम करना होगा मुक्ति पाने के लिए। हम एक एक मानव हैं, स्वभाव से जन्म से पापी हैं। बाइबल बताती है, भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा है, देख मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा है। दूसरी बात को हम देखते हैं, क्या है 7वां वचन में लिखा है, यह देख सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यीशु मसीह एक धर्मी पवित्र जन और परमेश्वर का अवतार मानव रूप में उनके समाज के धर्म गुरु लोग, जिनको पापी समझते थे, जिनको समाज में रहने योग्य नहीं समझते थे, उनको बाहर रखते थे और इन लोग उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करते थे, ना कुछ लेन देन होता था। उन लोग अलग रहे, इन लोग अलग रहते हैं। धर्म गुरु हैं, लेकिन अच्छे लोग करके जिसको वे जानते थे, समझते थे,
उन्हीं को लोग सेवा करते थे, उनके साथ बैठे उठे खाए पिए थे। लेकिन इन लोगों को उन लोग अनदेखी करते थे। लेकिन आप यीशु मसीह हैं, वो भी पवित्र है, परमेश्वर का अवतार है, मानव रूप में परमेश्वर है, धर्मी है और प्रचारक भी है, धर्म उपदेशक भी है। सबको यीशु को वैसे ही मानते जैसे हम, मतलब मेरे जो ये भी धर्म गुरु हैं। लेकिन एक धर्म गुरु पापी के घर में चला गया, वहां खाने के लिए, वहां संगति रखने के लिए चला गया। ये लोग बोलते खुड़कुड़ाते, ये क्या है, कैसा गुरु है यार, ये इसके साथ बैठता, इसके साथ खाना पीना करने के लिए अतिथि बन गया है। यीशु भी ये बात को सुनता था, जक्कई भी सुना। लेकिन अभी जक्कई को बहुत दिक्कत हो गया, मन में बहुत तकलीफ हो गया। इतने बड़ा महान धर्मी पवित्र जन, प्रभु परमेश्वर मानव रूप में ये मेरे घर आने के कारण, मेरे साथ उनकी संगति बन जाने के कारण उनका नाम बदनाम हो रहा है। मैं कैसे इसको सह लूंगा? नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। जब जीवन में यीशु आ गया, जीवन कैसा बदल रहा है देखिएगा। यीशु मसीह का नाम बदनाम होने नहीं देता मेरे कारण। आज यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम गैर मसीहियों के द्वारा नहीं, मसीही लोगों के द्वारा, ईसाई लोगों के द्वारा ही बदनाम हो रहा है। गैर ईसाई के द्वारा बदनाम नहीं हो रहा है, लेकिन ईसाइयों के द्वारा, जो अपने को कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, जो कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा धर्म ग्रंथ है, अन्य धर्म ग्रंथ से बहुत ऊंचा है, सोचते हैं, बोलते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हीं के द्वारा ही यीशु मसीह का नाम का बदनाम हो रहा है। गांधी जी ने क्या कहा? हम मसीह को चाहते हैं, लेकिन मसीह लोगों को नहीं। मसीह अच्छा है, लेकिन मसीह लोग नहीं। अगर जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह को उपदेश में धर किया हुआ है, उसी के अनुसार ये ईसाई लोग, मसीह लोग अगर जीवन बिता दिए तो ये भारत, हिंदुस्तान नहीं रहता, मसीही देश बन जाता। ये गांधी जी ने कहा। रियली, सचमुच में अगर ये देश परमेश्वर का, यीशु मसीह का बनना है, आपको प्रचार से बढ़ करके अपने जीवन में यीशु मसीह को दिखाने की आवश्यकता है। मेरे नाम से, मैं क्रिश्चियन हूं, अगर मेरे नाम से यीशु का नाम का बदनाम हो रहा है, मुझे अपने को सुधारने की आवश्यकता है, करेक्ट करने की जरूरत है। एक एक मसीही अपने जीवन को बाइबल की रोशनी में देखने की जरूरत है, और बाहर के लोगों की गवाही मेरे बारे में क्या है ये सोचने की आवश्यकता है। अगर वो गवाही अच्छी नहीं, अगर मेरे नाम से मेरे प्रभु का नाम बदनाम हो रहा है, उसका निंदा हो रहा है, मुझे अपने को सुधारने की जरूरत है। यही जगह हमें यह सिखाता है। देखिए, बाइबल के अनुसार सिनेमा तो नहीं देखना चाहिए। जो कमर्शियल सिनेमा बोलते हैं उसी को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पाप है, क्योंकि वो पाप का बढ़ावा दे रहा है। कला के नाम से वो पाप का बढ़ावा दे रहा है। जो बातें पति पत्नी के बीच में 4 दीवार के अंदर होना चाहिए, वही बात कला के नाम से, सिनेमा के नाम से, अभिनय के नाम से, पेशा के नाम से रोड में हो रहा है। मतलब 4 दीवार के बाहर हो रहा है। जो पति और पत्नी नहीं है उनके बीच में हो रहा है। ये बात को कोई कैमरा में कैद करता है, सिनेमा हॉल में उसको दिखाता है। आज जैसे OTT बोलते उसमें दिखाता है,
मोबाइल में दिखाता है, किस में नहीं दिखाता है। लेकिन हम लोग नहीं करना करके बोलेंगे, अगर हम जाके देखेंगे हम कैसे ये समाज को सुधार सकते हैं। ये क्रिश्चियन एक काम को करता है, क्रिश्चियन जाके देखता है तो कैसे सुधारा जा सकता है। मेरे प्यारों, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे क्रिश्चियन लोगों के द्वारा मसीह का बदनाम होता है। आप और हम ये बात को देखने की आवश्यकता है। अगर मेरे नाम से यीशु मसीह का नाम का बदनाम हो रहा है, उसका निंदा हो रहा है, मेरे काम से, मेरे कर्म से, मेरे बोली से मुझे अपने को सुधारने की आवश्यकता है। ये बात हम लोग करें। कैसे ये सुधारा था मैं तो ये बताया नहीं, अगला वचन में लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं। 8 में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 6 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्यारो, ये यीशु मसीह के नाम को ऊपर आया हुआ, इसके कारण आया हुआ निंदा को दूर करने के लिए, पूछने के लिए सबके सामने खड़ा हुआ। और यीशु मसीह बोला, प्रभु मैं अपनी संपत्ति में आधी को कंगालों को देता हूं। मतलब जो कोई दरिद्र है, गरीब है, मेरे प्रॉपर्टी में, संपत्ति में 50% उन्हीं को हम दे दिए, और बचा हुआ है हम क्या करें। जिन जिन लोगों के पास जाकर के मैं घूस लिया, उनको ठगा कर लिया, उनके पास जितना लिया मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। जब से मैं इस करियर में आया, टैक्स कलेक्टर बन गया, चुंगी लेने वाला बन गया, तब से लेकर आज तक जितने लोगों से मैंने रिश्वत लिया, 4 गुना उनका लौटा दूंगा। देखिए, पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पेशे वालों के बारे में ही सोचने वाला व्यक्ति, कभी समाज के बारे में नहीं सोचने वाला, कभी किसी दूसरे का साथ अच्छा एक शांति रखने का बारे में नहीं सोचता था, वो आज बोल रहा है, मैं गरीबों को चिंता करता हूं, करूंगा। कैसे करूंगा? बैठ करके नहीं, दूसरों को लूट करके दूसरों को नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अमीर को लूटते हैं, गरीबों को देते हैं। ये बात तो ठीक नहीं है। अगर किसी के बारे में आप चिंतित हैं, अपने लाइफ को उनके लिए समर्पित कीजिएगा, अपने संपत्ति उनके लिए खर्च कीजिएगा, तब ये संभव है। ये देखते हैं, जक्कई अपने प्रॉपर्टी में, संपत्ति में आधा दे दिया तो कंगाल हो ही गया होगा। पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में कोई सोचा नहीं अभी, ये अभी सोच रहा गरीबों के बारे में। दूसरा, जिनके पास मैं अन्याय करके लिए उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा, मतलब के पास क्या बचेगा? जो आधा बच गया वो भी तो खर्च हो गया होगा मेरे ख्याल से। मान लीजिए किसी किराना दुकान में गया था टैक्स लेने के लिए, वहां से ठगा करके उनसे 4000 रुपया ले लिया। 2 दिन पहले अब यीशु मसीह इनके जीवन में आ गया, घर में आ गया, परिवार में आ गया, और इसका जीवन बदल रहा है। तो बोल रहा है, आज तो मैं परसों जिनसे मैं 4000 लिया, आज जाके 16000 दूंगा। अब जा रहा है, अब दुकानदार उसको दूर में देख लिया, अब देख अपने स्टाफ को देख रहा है, बेटा मुन्ना ये जक्कई आ रहा है, परसों आकर 4000 लेकर चला गया ठगा करके, आज किस लिए आता है? वो तो सरकारी अफसर है, तो बोलना है, आएंगे तो बोलना है साहब नहीं है, मालिक नहीं है, वो बाहर गए हैं, आने के लिए 4 दिन लगेगा, बोलना है। मैं अंदर आ जाता हूं। क्यों? अब जक्कई अंदर आ गया,
दुकान तक आ गया और पूछ रहा कहाँ तुम्हारा मालिक। वो स्टाफ बोलता है साहब तो बाहर गए साहब, कब आएंगे? 4 दिन बाद आएंगे। अच्छा बोलना है, मैं जगह आया, अच्छा दिन के बाद हमको खबर भेजना है। ये परसों में उनसे कुछ पैसा लिया था, उसको मैं लौटाने के लिए आया हूं, 4 गुना लौटाने के लिए आया हूं। आदमी अंदर से सुन रहा है मालिक, अब बोल रहा इसलिए आगे तो बोलना करके वो मुड़ रहा है, अपना फिर रहा है, तो वहां से मालिक आ गया, साहब हम अंदर हैं, हम आपके डर के मारे ऐसा बोल दिए, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे बीच में जो रिश्ता है वो अच्छी होगी, आगे दे दीजिएगा। बोला रखिए कुछ तरीके 16,000। वो सोचेगा कितना महान हो गया, कैसे आप इतना महान हो गए? यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, मेरे परिवार में आ गया, उसके नाम मेरे कारण बदनाम होता था, मेरे इस प्रकार गंदा काम, गलत काम, इसके कारण उसका नाम इतना बदनाम हो रहा। मैं समझ गया लोग उसका नाम को हमको बोलना चाहिए बुरा आदमी करके, लेकिन बोल दिया, उसको बुरा बोल दिया, इसके पास आ गया है। सो मैं उनका नाम बदनाम होने नहीं चाहता हूं। अगर वो धर्मी है, मेरे घर में आकर मैं भी धर्मी बनना पड़ेगा। मैं अपने जीवन समर्पित कर ले यीशु मसीह को, मेरा सारा संपत्ति उनके लिए है, इसलिए मैं आपको 4 गुना देने के लिए रख लीजिए 16,000। वो बोलेगा नहीं सर हमको नहीं चाहिए, रखिए ना 16,000 हम खुद देते, आप हमको नहीं ठगाते, मैं आपसे ठगाए पे नहीं जा रहा हूं, मैं खुशी आपको दे रहा हूं, ये है मेरा पाप का प्रायश्चित, मैं समझ रहा हूं, लीजिए। देखिए अभी कितने लोगों के पास गया होगा, कितने लोगों के पास इनका उनके बीच में जो अभी एक शांति का वातावरण आ गया होगा, ये मेल मिलाप आ गया होगा। अभी तो जिला का अध्यक्ष था, जिला अधिकारी था, अभी इनका मातृगत में जितने लोग टैक्स कलेक्टर थे, चुंगी लेने वाले थे, सबको पहले बोलता था कैसा गवर्नमेंट को लूटना है, कैसे लोगों को लूटना है। अभी सबको प्रभाव डाल रहा है, लौटा दो। मैं तो 4 गुना लौटाया, लेकिन आपसे ये नहीं बोलूंगा आप 4 गुना लौट, लेकिन जितना लिए उतना दे दीजिए वापस। कितने लोग जीवन में परिवर्तन आ गया होगा, कितने चुंगी लेने वाले लोग और आम लोग के बीच में एक मेल मिलाप का वातावरण आ गया होगा। मतलब समाज में परिवर्तन, गरीबी में परिवर्तन, गरीबों का जो स्टेटस है वो अभी ऊंचा उठ गया है, और यहां लड़ाई झगड़ा का कोई नाम नहीं है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह किसी के जीवन में आने से ये होता है, अगर आपका उद्धार हुआ है, आपको मुक्ति मिल गई है, आप यीशु मसीह के हो गए हैं, आप अपने को ईसाई या मसीही कहते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप में ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। क्या आप किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रखे हैं? किसी के साथ क्या आपका झगड़ा है, मन मोटा है, किसी को आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं? तो आज अपने को ईश्वर के हाथ में सौंपिएगा, आप दूसरे का मेल मिलाप रखिएगा। जिनके साथ आपके झगड़ा है, जिनके साथ आपका मन मोटा है, उन लोगों के साथ मेल मिलाप कीजिएगा, शांति बना दीजिएगा, दोस्ती बना दीजिएगा, उसे बना के रखिएगा। और अपने ही बारे में नहीं, हमारे देश में आपके आसपास में रहने वाले गरीबों, दरिद्रों, उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए कुछ कीजिए। उनके जीवन को बदलने के लिए हम अपना पैसा को क्या करें, खर्च करें। हम दूसरों के लिए खोने के लिए तैयार हो जाएं। हम क्रिश्चियन बन गए, मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं पूछें। हम क्रिश्चियन बन गए इसलिए हम दूसरों के लिए देंगे, खोएंगे अपने सुख, खोएंगे अपने संपत्ति, खोएंगे अपने स्थान, ताकि दूसरों को ऊंचे उठाए। याद रखें, जक्कई का 3 बातों हम लोग ने देखा।
वो समझ गया था मैं खोया हुआ हूं, मेरा कोई स्टेटस मुझे मुक्ति नहीं दे सकता है, लेकिन यीशु तो यीशु को पाने के लिए, देखने के लिए काम किया। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहेंगे, परमेश्वर के मार्ग बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़िए, उसी मार्ग से यीशु को खोजिएगा। यीशु आपको न केवल मिल जाएगा, मुक्ति भी देंगे, उद्धार भी करेंगे, आपको पापों से बचा करके, आजाद करके आपको स्वतंत्र करेंगे। दूसरा है, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपके कारण यीशु का नाम बदनाम हो रखा है, आप उसके लिए पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। कैसे लगाएंगे? आप गरीबों के बारे में चिंता करें, दूसरों के बारे में चिंता करें, और लोगों के साथ मेल मिलाप का वातावरण को बनाकर रखने में यत्न करें। इसी प्रकार आपका परिवर्तन, मेरा परिवर्तन, हम लोग समाज में परिवर्तन ला सकता है। समाज का परिवर्तन ही हमारा देश का परिवर्तन। जब देश परिवर्तित हो जाएगा, ये संसार जगत में भी परिवर्तन आ जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी हमारा स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, तेरे सुंदर वचन के लिए, तेरे प्रकाश के लिए धन्यवाद करते हैं। जक्कई के नाय हम लोग पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो आप देते हैं मुफ्त में मुक्ति, उसे पाने का अनुग्रह दे। जो सुनने वाले लोग हैं, उनमें अगर कोई अब तक तेरी मुक्ति को पाए नहीं, उद्धार को अपनाए नहीं, तो उनको आप देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में आप प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे तेरे मार्ग को समझ सके, उसमें चले आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग के कारण पिता यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा होना है, कभी निंदा नहीं होना है। अगर ऐसा हम जब कोई समझते हैं, अपने सुधारने का दया कर। तेरे दासियां होने के कारण, तेरे संतान होने के कारण, यीशु मसीह तेरे लोग होने के कारण, हम लोग गरीबों के बारे में चिंता करने के लिए दिल दे, उसके लिए अपना पैसा खर्च करने के लिए हमारे विशाल हृदय दे, हम लोग दिल को विशाल कर दे। और हम जिनके साथ हमारे रिश्ता अच्छे नहीं, उनके साथ अच्छा बनाने के लिए हमें बल दे, ताकत दे, धैर्य दे, हिम्मत दे, और हमारे द्वारा शांति का वातावरण हमारे समाज में, हमारे देश में होने के लिए तो हमें अनुग्रह दे। हमारे अंदर कार्य कर, सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुना और ग्रहण कर, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसको पवित्र नाम को धन्य कर। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार का नाम बोले, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य संगति आप सबके साथ हमेशा हमेशा यीशु मसीह के पुनरागमन तक रहने पाए, आमीन।